Assalamu alaikum and good morning to all of you today. Today we are going to start a topic that is I discussed you before, and today we are going to start a topic that we has mentioned yesterday, parts of speech. Okay, this is also the part of parts of speech. तो parts of speech के हवाले से हमारे पास टॉपिक है जिसमें we will learn three things. We will learn about common noun, we will learn about proper noun, we will learn about material noun. What is common noun, what is proper noun, and what is material noun? Let's to study. So common noun is, here's the definition. We will learn common noun, proper noun and material noun with definition and with examples. Okay, so be with me. So common noun, it is name of any person, place or thing which is more than one in this world. What is? It is a name of any person, place or thing which is more than one in this world. Common noun उस चीज़ को, उस नाम को कहा जाता है जो दुनिया में एक से ज़्यादा होती है. ठीक है, अगर एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं उनको कहा जाता है कॉमन नाउन्स. दुनिया में जितनी सारी चीज़ें, ये क्या है, दीज ऑल आर द नाउन्स. अब नाउन भी प्रॉपर नाउन भी होते हैं, कॉमन नाउन भी होते हैं. तो कॉमन नाउन का मतलब है वो जो एक से ज़्यादा. ठीक है, एक से ज़्यादा हम एग्जाम्पल से समझते हैं. इट इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग विच इज़ मोर देन वन इन दिस वर्ल्ड. ये किसी इंसान का नाम भी हो सकता है, मतलब इंसान का नाम भी है, एक से ज़्यादा इंसान हो. ठीक है, और विच प्लेस, जगह और थिंग्स, जो चीज़ें होती हैं लाइक दैट. ठीक है, तो इसमें नोट करने की चीज़ क्या है, हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नोट करने की प्लूरल इज़ पॉसिबल. यहाँ पे प्लूरल जो है वो पॉसिबल है. आप किसी सिंगुलर नाम का प्लूरल बना सकते हैं, आप किसी सिंगुलर चीज़ का प्लूरल आराम से बना सकते हैं. राइट, सो प्लूरल इज़ अ पॉसिबल. दूसरी बात यह है, स्टार्टिंग लेटर इज़ अ स्मॉल. जब आप वो लिखेंगे तो उसका स्टार्टिंग लेटर जो है वो स्मॉल होगा. स्मॉल से क्या मुराद, छोटा होना चाहिए. राइट, बट इज़ अ कंडीशन. कंडीशन ये है दैट मस्ट बी मिड ऑफ द सेंटेंस. जो आप स्टार्टिंग लेटर उस नाउन का, उस कॉमन नाउन का स्मॉल लिखेंगे, तब स्मॉल लिखेंगे जब वो मिड ऑफ द सेंटेंस होगा. अगर सेंटेंस के पहले आ गया स्टार्टिंग उसी लेटर कॉमन नाउन से, अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे आप जो है वो स्मॉल नहीं लिखेंगे, वहाँ पे कैपिटल होगा. ठीक है, बट इफ द कॉमन नाउन यूज्ड मिड ऑफ द सेंटेंस, you definitely will use what? Small letters method. Let's go. Examples. We will learn it with examples. Examples, for example, person, place and thing. Person में boy, girl, teacher, doctor. अब ये क्या है? ये common noun है. Boy, what is boy? There's a lot of boys in this world. क्या है? बहुत सारे boys हैं इस दुनिया में. There's a lot of boys in this world. ठीक है? And girl, there's a lot of girls in this world. दुनिया में बहुत सारी girls हैं, बहुत सारे boys हैं. तो टीचर, there's a lot of teachers in this world. दुनिया में बहुत सारे टीचर्स हैं. तो टीचर एक कॉमन नाउन है, गर्ल एक कॉमन नाउन है, बॉय एक कॉमन नाउन है. ठीक है, डॉक्टर, डॉक्टर इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन बिकॉज there's a lot of doctors in this entire world, right? etc. Number 2, place. City, बहुत सारे cities है in this world. There's a lot of cities, right? बहुत सारे शहर हैं. Town, country, a lot of countries in this entire world. है ना? That's good. So school and college. The school, college, country, town and city, this is what? These are also common noun. And things. Things में क्या, for example, pen, pencil, mobile, etc. These are the common nouns. Pen क्या है? There's a lot of pens. For example, if I will say marker, I have 3 markers. So these 3 markers also the common noun, right? So these are commons. अब प्लूरल रूल्स. अब कॉमन नाउन में जो आप जब प्लूरल बनाएंगे तो वो प्लूरल एक्सेप्शन के साथ होगा विद डेफिनेशन. राइट, कैसे? फॉर एग्जांपल प्लूरल रूल्स हैं कुछ हमारे पास, तो रूल्स को फॉलो करके हम क्या करेंगे, किसी सिंगुलर का प्लूरल बनाएंगे. फॉर एग्जांपल नंबर 1, मोस्टली एस एट द एंड. अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं उसमें कोई नाउन, कॉमन नाउन आ गया और इस कॉमन नाउन का जो लास्ट लेटर होगा वो अगर उस पे, उस लास्ट लेटर पे हम सिर्फ एस क्या करेंगे, मोस्टली एस एट द एंड हम लास्ट में एस यूज़ करेंगे, सिर्फ एस यूज़ करेंगे. कैसे?
फॉर एग्जाम्पल बॉय है तो बॉयज हो जाएगा, बॉय सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल हो गया, ठीक है। जैसे गर्ल है तो गर्ल्स सिर्फ एस मिला रहे हैं, सिर्फ एस को यूज करें, एस का इजाफा करें, तो दिस इज प्लूरल राइट नाउ, गर्ल गर्ल्स, ठीक है। नंबर 2, इफ देयर इज अ हिसिंग साउंड देन एट ES। अब ये बात समझने की है, अगर कोई ऐसा वर्ड है जो हिसिंग साउंड दे रहा है, हिसिंग साउंड से मुराद कि सांप वाली आवाज, सांप की आवाज निकाला है, लाइक हिसिंग साउंड है, तो वहां पे हमने क्या करना है, ES को ऐड करना है, ES का इजाफा करेंगे। When the word gives a sound, that sound must be hissing sound, right? So we have a word like box. अब बॉक्स कौन सा आवाज दे रहा है, बॉक्स जो है वो हिसिंग साउंड दे रहा है, हिसिंग साउंड है बॉक्स, तो बॉक्सेस, वॉच, वॉचेस, लाइक दैट, ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि कॉन्सोनेंट एंड वोवेल, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, वोवेल प्लस एस। कॉन्सोनेंट जब वर्ड होगा तो उस कॉन्सोनेंट कॉमन नाउन में, जो कॉमन नाउन कॉन्सोनेंट से खत्म होगा, उस कॉन्सोनेंट में आप क्या करेंगे, प्लस वाई जो है उसको आप क्या करेंगे, हटा के IES क्या करेंगे, IES को ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे Y को हम खत्म करके IES तब लगाएंगे जब वर्ड हमारे पास ऐसा होगा, FLY, वर्ड ऐसा आया और Y से पहले जो वर्ड है, Y से पहले जो लेटर है हमारे पास, ये वी हैव अ लेटर, Y से पहले जो लेटर है वो है L एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर कॉन्सोनेंट लास्ट में Y से पहले कॉन्सोनेंट आ जाता है तो हम Y को खत्म कर देंगे, वहाँ पे IES लगाएंगे, अगर ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो, राइट। तो यहाँ पे हमने जो लिखा फ्लाई, इन दिस फ्लाई before the Y we have a letter, it is what, it's L, and we have to cancel L, then we will use FLIES, flies, okay। और दूसरा है वॉवल, वॉवल में हम क्या करेंगे, एस यूज करेंगे, सिर्फ एस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बॉय प्लस वॉइस, अब जो Y है उससे पहले क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है, तो सिर्फ हम एस यूज करेंगे क्योंकि Y से पहले O है और O क्या है, वोवेल लेटर, ठीक है। तो दिस इज, वी हैव नंबर 4, राइट। नंबर 4 क्या है हमारे पास, नंबर 4 है जब कोई कॉमन नाउन डबल O से स्टार्ट हो रहा है, मतलब उसमें डबल O आ रहा है, डबल O यूज है तो हम डबल O को डबल E में चेंज करेंगे, वी विल कन्वर्ट डबल O into double A। if there's a common noun, we will convert double O into double A, right? जैसे नंबर 4 पे हमारे पास जो है वो है डबल O को हम डबल E में चेंज करेंगे, जैसे हमारे पास टूथ, टीथ, टूथ को हम टीथ में करेंगे, फुट, फीट। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉमन नाउन्स, कॉमन नाउन। आई होप यू लर्नड एंड यू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का क्या मतलब होता है, व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन, it is a name of any person, place or thing which is only one in this world। अब क्या मतलब है इसका, प्रॉपर नाउन क्या हुआ, प्रॉपर नाउन इट्स a name of any person, place or thing which is only one in this world। अगर प्रॉपर नाउन का मतलब है अगर इस दुनिया में कोई चीज़ है, एक है, अगर किसी चीज़ का, किसी इंसान का, किसी जगह का या किसी चीज़ का नाम है, वो नाम एक होना चाहिए, वो है प्रॉपर नाउन। The name must be one। If something in this world may be person, may be place, may be thing, but the name of that thing, person, place must be one, then only one in this world, one that is called proper noun। For example, note करने की चीज़ ये है, plural is not possible। अब यहाँ पे कॉमन प्रॉपर नाउन में प्लूरल पॉसिबल नहीं है, हम प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाएंगे, बिकॉज वी कैन नॉट मेक, राइट, क्योंकि अलाउड नहीं है, हम जो है वो नहीं बना सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। स्टार्टिंग लेटर इज अ कैपिटल, स्टार्टिंग लेटर उसका क्या होगा, हमेशा कैपिटल होगा, नो कंडीशन। कहाँ पे भी आप बीच के सेंटेंस के अगर बीच में लिखेंगे, मिड ऑफ द सेंटेंस होगा, तो भी हम क्या करेंगे, उसका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल ही लिखेंगे, चाहे स्टार्टिंग में हो, एंड में हो या बीच में हो सेंटेंस के, रिमेंबर। तो स्टार्टिंग लेटर मस्ट बी कैपिटल। एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सन, पर्सन में क्या है, पर्सन जैसे अनस। अब अनस क्या है, अनस एक नाम है, और बच्चे समझते हैं कि सिर्फ जो प्रॉपर नाम वो ये है कि अल्लामा इकबाल, काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना,
ये जो है वो प्रॉपर नाउन है। बट इस दुनिया में हर किसी इंसान का जो नाम है वो एक प्रॉपर नाउन है। हर इंसान का हर जगह का क्या नाम जो है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। फॉर एग्जाम्पल अनस, अनस क्या है, अनस इज द नेम ऑफ बॉय, राइट, अनस इज द नेम ऑफ बॉय, राइट। तो अनस क्या है, अनस एक प्रॉपर नाउन है। एसन, एसन इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन, किसी लड़के का नाम है बॉय का। नसीम is also proper noun. Sajjad is also proper noun. Okay. Moiz is also proper noun. So these are proper nouns. दुनिया में जितने सारे नाम हैं वो persons के ये सारे क्या proper noun है। Place की बात करें like Karachi, Karachi is also proper noun. And Pakistan, Pakistan is proper noun. India, America is proper noun. Hyderabad, Hyderabad is also proper noun. अब बच्चे ये कंफ्यूज होंगे और ये पूछते हैं कि सर हैदराबाद तो दुनिया में दो जगह पे है, एक हैदराबाद है सूबे सिंध के अंदर और दूसरी जो हैदराबाद है वो हैदराबाद दक्कन इंडिया में है, भारत में। तो हम कैसे समझेंगे कि जो इंडिया की हैदराबाद है उसकी बात कर रहे हैं या पाकिस्तान में जो सूबे सिंध के अंदर जो हैदराबाद है उसकी बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि टेक्नोलॉजी ने अभी इतनी तरक्की नहीं की है कि एक बंदा दो जगहों पर बैठा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ एसन वॉज बॉर्न इन हैदराबाद, जब मैं यहाँ हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ कि एसन वॉज बॉर्न इन हैदराबाद, तो आप सबके दिमाग में चीज़ आएगी कि एसन वॉज बॉर्न इन हैदराबाद, दैट हैदराबाद बिलोंग्स टू सिंध, राइट। और अगर हम वहाँ इंडिया में हैं, वहाँ पे अगर हम कहेंगे एसन वॉज बॉर्न इन हैदराबाद, तो यू विल थिंक अबाउट हैदराबाद दक्कन, ठीक है। सो एंड थिंग्स, थिंग्स में जैसे समथिंग, समथिंग इज अ प्रॉपर नाउन। जब हम कहते हैं मोबाइल, अब दुनिया में बहुत सारी मोबाइल हैं, अब मोबाइल जो है वो कॉमन नाउन है, पर जब हम उसके साथ पर्टिकुलर नाम लगाते हैं, सैमसंग मोबाइल, डॉलर पेन, अगर हम सिर्फ पेन की बात करें, देयर इज अ लॉट ऑफ पेन्स, ये कॉमन है, पर हम कहें डॉलर पेन, ये प्रॉपर हो गया, ठीक है। एंड रॉयल फैन, इट्स ऑल्सो प्रॉपर। लेट्स मूव, आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव एंड लास्ट वन, इट्स अ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन वो होता है जिससे दूसरी चीज़ें बनती है। If we get profit from a thing, that is called material noun. So let's to study with definitions. It is the name of a thing by which we can make another things. It is the name of a thing. ये एक चीज़ का नाम है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। We can make other things, right? Not करने की चीज़ क्या है? Plural is not possible. Plural possible नहीं है। Starting letter is small. स्टार्टिंग लेटर हमेशा क्या होगा? स्मॉल होगा। एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल राइस, राइस से क्या बना सकते हैं? वी कैन मेक बिरयानी फ्रॉम राइस, राइट। और ऑयल, ऑयल से करी, वी कैन मेक करी। एंड साल्ट, साल्ट वी कैन मेक, हम खाना बना सकते हैं जैसे मील, ठीक है। एंड वुड, वुड से हम क्या बना सकते हैं? फर्नीचर्स। एंड प्लास्टिक, प्लास्टिक से हम क्या बना सकते हैं? बॉटल। अब ये होता है मटेरियल नाउन जिससे हम क्या करें, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाएं, उसको कहा जाता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो होता है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट वेरी वेल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।